हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ एंड फिटनेस बाय आशीष। मेरा नाम है आशीष सैनी और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको वेल्थ यानी फाइनेंशियल फ्रीडम और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो बात करते हैं इन दो अलग अलग लाइंस की। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बट अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो आप के जो सपने हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो अधूरे रह जाते हैं। बड़ा घर, गाड़ी, मोबाइल, ये वो बहुत सा चीजें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। तो इस चैनल से मैं आपको ट्रेडिंग और फिटनेस दोनों को एक साथ कैसे लेके चलते हैं ये चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, हम बात करते हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी की। अभी कुछ स्टूडेंट्स या तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अभी इंटरमीडिएट हैं, या फिर करने के बाद भी लॉसेस को फेस कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको ट्रेडिंग का बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, जितना भी कंटेंट है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अंदर आपकी जो भी मिस्टेक्स चल रही हैं, जिस वजह से आप लॉस कर रहे हो, उन लॉसेस को आपको प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में फेस करी है और फेस करने के बाद उन एक्सपीरियंस से सीखते एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाली जर्नी में मैं अब एंटर कर चुका हूं। तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, बट अभी उस फेस को अचीव नहीं कर पाए। अब यह हो सकता है माइंडसेट उनका सही नहीं हो पाया अभी, या किसी स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर एक जगह टिक नहीं पाए हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम जो उनके साथ है वो सब मैं पहले फेस कर चुका हूं। ठीक है, तो हम अब इसके अंदर बात करते हैं पहले जो आप अधिकतर ऑलमोस्ट मैंने फेस की है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कि मार्केट में हम आए हैं, देख रहे हैं चीजें। अभी फर्स्ट स्ट्रेटेजी किसी ने दिखाई या हमने यूट्यूब पे गए, हमने सर्च किया, हमने वहां से सीखा बेसिक टू एडवांस ये वो ट्रेडिंग। सीखने के बाद हमें जो उन्होंने बताया है हम उसको कभी भी रूल्स रेगुलेशन के साथ अप्लाई नहीं करते। ठीक है, उन्होंने जो बताया हम उसको कभी भी रूल रेगुलेशन के साथ अप्लाई नहीं करते। कहीं ना कोई मिस्टेक वहां पे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस यूट्यूब पे जाते हैं, दोबारा सर्च करते हैं, किसी और बंदे ने या किसी और ट्रेडर ने उसी के उपलक्ष्य में या उसी के ही प्रॉफिट उसमें कोई वीडियो बनाई है, तो हम उसको देखकर दोबारा उसी फॉर्मेट पे ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। प्रीवियसली स्टाइल को छोड़ेंगे, फिर नया अडॉप्ट करेंगे, फिर प्रीवियस स्टाइल को छोड़ेंगे, फिर नया अडॉप्ट करेंगे। वो अभी तक भी एक जगह नहीं टिक पाए। एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस नहीं करी, उसको रिटेस्ट नहीं किया, ये कितनी बार वर्क कर रहा है, कितनी बार फेल हो रहा है। और अगर फेल हो गया, सपोज कीजिए एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, आपने वो सीख ली, रिटेस्ट की आपने 2-3 दिन वाली उसमें रिटेस्ट की, देन जब आप उसको एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं रियल ट्रेड में या अपने डेम अकाउंट्स में, तो एक या दो लॉस के साथ ही अगर शुरू में प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर शुरू में एक या दो लॉस होता है तो आप उस स्ट्रेटेजी से मूव ऑन कर जाते हो, नई स्ट्रेटेजी पकड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है और यही गलती मैंने अपनी लाइफ में दोहराई है। मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर उसके बाद वहां से ड्रॉप आउट किया कि ये तो वर्कआउट नहीं किया अभी तक, फिर दूसरी पकड़ी, तीसरी, करते करते बहुत सारी स्ट्रेटेजी इकट्ठी हो गई। लेकिन स्ट्रेटेजी नाम का कुछ नहीं होता। ट्रेडर की एक वेल एंड गुड लाइफ स्टाइल से पहले एक वर्स्ट लाइफ स्टाइल जीनी पड़ती है एक ट्रेडर को। वो क्यों बोल रहा हूं? उसको स्ट्रेस झेलना है, उसको मार्केट का जो प्रेशर है, उस टाइम पे जो बैठा है वो उस टाइम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, उस ट्रेडर को वो प्रेशर भी झेलना है। वो माइंडसेट भी ऐसे ही माहौल में उसको तैयार करना है कि मेरे को सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर एक ट्रेडर को एक अच्छा माइंडसेट वाला ट्रेडर बनाती है। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत बंदे कर रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुश्किल से सिर्फ 5% ही आप बोल सकते हैं कि ट्रेडर हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब आ रहे हैं और जा रहे हैं लॉस करके, महीना 2 महीना, साल 2 साल रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरे जितने भाई बंधु अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, या उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आगे आते रहे और वो इस फील्ड को छोड़ के चले जाएं। बिकॉज अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, स्पेशली जो हमारे यंगस्ट हैं, जो अभी 12th पास आउट होंगे,
उनके पास एक सुनहरा मौका है कि वो ग्रेजुएशन भी साइड बाय साइड करें और ट्रेडिंग एज अ पार्ट टाइम भी प्रोफेशनली पार्ट टाइम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। जो जो मिस्टेक्स मैंने की वो आपको बताऊंगा, वो आपको नहीं करनी है। जो चीजें सिंपल है वो सिंपल सीखेंगे, जो चीजें एडवांस है वो एडवांस तरीके सीखेंगे। लेकिन क्या चीज होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक चीज बताई है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब वही चीज किसी और ट्रेडर ने आपको सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक या अदर चीजों से बताई है, एडवांस चीजों से। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है बट उनके नाम बदल गए हैं। और इन्हीं चीजों के चक्कर में आप या तो अपना लॉस कर लेते हो या फिर सिर्फ सीख ही रहे हो अभी तक कि उस बंदे ने ये बताया, उन ट्रेडर्स ने ये बताया तो मैं ये सीख रहा हूँ, उस ट्रेडर ने ये इस चीज से प्रॉफिट किया, मैं ये वाला सीख रहा हूँ, अब उस वाले ट्रेडर्स ने इससे प्रॉफिट किया तो मैं वो सीख रहा हूँ। तो आप अभी एक चीज पर टिके ही नहीं, ठीक है। दूसरा, आपने वो बाबा प्रैक्टिस ही नहीं की है, ठीक है। और लाइव अभी आपके सामने लाइव मेरी एक ट्रेड भी चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा 33 पिप का लॉस और 150 पिप का मैं प्रॉफिट के लिए बैठा हूं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आपके माइंडसेट पे। माइंडसेट एक ऐसी चीज है कि अगर आपने ट्रेडिंग सीख भी ली, सारे कॉन्सेप्ट सीख ली भी लिए बहुत अच्छे से, बट अभी भी आपका माइंडसेट मतलब आपका माइंड मेकअप अभी भी तैयार नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या करने के लिए उस चीज को प्रैक्टिकली, तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ 5% है, 95% आपका सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है कि आप कब कहां कैसे लेते हो। अगर आपने इसी चीज पर अपनी जीत हासिल कर ली, अपने दिमाग पर, अपनी थिंकिंग पर, तो आप वेल एंड गुड ट्रेडर बन सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन चुका हूं या बन गया हूं, मैं भी अभी इसी जर्नी में हूं। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बना, लेकिन मैं अभी भी इस जर्नी में हूं। लेकिन मैं उस जर्नी से अलग आ चुका हूं जो अभी भी सिर्फ सीख रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या इस यूट्यूब से दूसरी यूट्यूब, इस चैनल से दूसरे चैनल, या फिर इस कोर्स से दूसरे कोर्स, दूसरे तीसरे कोर्स, ये सब काम मैं कर चुका हूं। बट बेसिकली मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूं कि स्ट्रेटेजी नाम का कुछ भी नहीं होता। होता है सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट और आपका कंफर्ट जोन। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने ट्रेड चल रही है। अब जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, ना मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना मैं फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी, एसएमसी, एनी अदर थिंग, मैं कुछ भी नहीं देखता। अब आप लोग कहेंगे ट्रेडिंग किस बेस पे करते हैं? मेरा अपना कंफर्ट है, मेरा अपना एक अलग फॉर्मेट है ट्रेडिंग करने का, ठीक है। जैसे कि मैं अपने प्रीवियसली ट्रेड दिखाता हूं आपको। आज की मेरी फर्स्ट ट्रेड ये रही जिसमें मेरे 28 पिप्स प्रॉफिट। सेकंड ट्रेड 150 पिप के लिए मैं बैठा हूं। अभी अगर मैं चेक करूं तो अराउंड 100 पिप मेरा प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। मेरी एक खास बात है, मैं अपने ट्रेड्स को रिस्क मैनेज करके चलता हूं। मतलब मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, रिस्क मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट। मैं अपनी ट्रेड का 1/2, कई बार तो ये होता है कि मैं 1/1 का अपना 50-50 बुक कर लेता हूं। कई बार 1/2 होने के बाद मैं 60 to 70% बुक कर लेता हूं, बाकी ब्रेक इवन लगा के छोड़ देता हूं अपना प्रॉपर टीपी होने तक, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने खुद के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना पाओगे और उनको फॉलो नहीं कर पाओगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं कहला पाओगे। मतलब ट्रेडर कहलाना अलग है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे तब तक भी, ठीक है। मैं आपको प्रीवियसली अपने ट्रेड सिखाता हूं। ये जो आज की चल रही है दोनों, वो हो गई। आ, उसके बाद फ्राइडे मेरी कोई ट्रेड नहीं थी, थर्सडे मेरी कोई ट्रेड नहीं है। उसके बाद वेनेसडे इस वाली ट्रेड में एक एसएल है, उसके बाद दूसरा टीपी, एक और टीपी, दूसरा टीपी, ठीक है। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैं एक वे में ट्रेड कर रहा हूं अपनी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बाइंग है, बाइंग है, यहाँ पे बाइंग की ट्रेड है, यहाँ पे बाइंग ट्रेड है, यहाँ पे बाइंग की ट्रेड है, यहाँ पे बाइंग ट्रेड है, सॉरी सेलिंग, यहाँ पे सेल आया, उसके बाद सेल, उसके बाद प्रीवियसली मैं दिख जाता हूं तो सेल, ठीक है, यहां पे सेल। और एक चीज और, अगर मुझे पूरे दिन मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं मिल रही है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। कई बार ये होता है फ्रस्ट्रेट होने के बाद अपनी ही खुद की स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट है ना, बहाना जिसको बोलते हैं, कि बस एक बहाना था कि हाँ मेरे को करनी थी क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी।
अब वो हो सकता है कि उस टाइम पे वो प्रॉफिट चला जाए, बट आप जब अपना जर्नल बनाएंगे, हर कोई ट्रेडर बोलता है जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल बहुत जरूरी है, जो आपकी गलतियों पर, आपकी स्ट्रेटेजी डे बाय डे जो सुधारता है, आपकी गलतियां, आपकी जो स्ट्रेटेजी है डे बाय डे सुधारता है, वो आपका सिर्फ जर्नल है। वो बहुत जरूरी है। आप अपने जर्नल में तो लिख लोगे कि आज ये ट्रेड में मैं प्रॉफिट रहा, बट जब आप उसकी डिटेलिंग करोगे, आप क्या लिखोगे कि मैं अपनी बनाई स्ट्रेटेजी, या मैं जिस भी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था, मैं उसके वहां से भी अपने मतलब के लिए, अपनी सिर्फ ट्रेड के लिए एक छोटा सा एडवांटेज पॉइंट निकाल के अपने आप वहां से ट्रेड लो और प्रॉफिटेबल हुआ। हो सकता है शायद वो आज हो या कल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो आदत आपको लग गई तो वो ऑलमोस्ट आपको लॉसेस देगा। तो अपनी कंफर्ट, अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी, खुद का कंफर्ट है कि मैं यहाँ इस जोन में हूँ, कंफर्ट हूँ, यहाँ पर मेरे को अच्छी ट्रेड्स मिल रही है, वेल एंड गुड। या किसी की सिखाई हुई स्टडी पर आप वर्क कर रहे हो, तो आप उन्हीं हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो करके उस स्ट्रेटेजी को बार बार अप्लाई कर सकते हैं बस। उससे बार बार बाहर जाना, ठीक है, वो चीज आपके लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। ये मेरा बिटकॉइन। अगर जिस दिन मेरे पास ट्रेड नहीं है तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर बार बार ट्रेड नहीं लगाऊंगा, नहीं मिली वेल एंड गुड, मिलती है तो भी वेल एंड गुड। यहां पे देखो, सेल 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 सेल, ट्रेड नहीं मिली, ट्रेड नहीं मिली, उस दिन भी ट्रेड नहीं थी। अच्छा, पीछे का सारा डिलीट है तो ठीक है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, उस पे टिके रहो। मेन चीज है आपके उसके ऊपर टिकना। अगर वो 5 दिन भी लॉस दे रहा है ना, पांच आपने की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 5 दिन लॉस दे रही है, मतलब 5 आपकी ट्रेड्स लॉसेस में गई है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि मेरा 5 लॉस ऐसे लग चुके हैं और ये स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं है। हो सकता है कि मार्केट का मूवमेंट उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं था, और आने वाले मूवमेंट में ऐसा हो सकता है कि उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको लगातार 10 की 10 या 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल जाए। तो जो 3 से 5 आपकी ट्रेड एसएल लगा है, एसएल आपके कंट्रोल में है, वो 20 पीप 30 पीप हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं। आप प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, जब तक आपके अंदर क्षमता है, आप आपके दिमाग से आप कैपेबल हो अपने उस प्रॉफिट को रोकने के लिए, तब तक आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। दूसरी चीज आती है कि अपने प्रॉफिट को, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो टीपी था वो सिर्फ 200 पिप्स के लिए था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपने ट्रेड को 1/2 में 50-60% क्लोज कर देता हूं, और बाई चांस मैं 1/3 में भी 60-70% क्लोज कर देता हूं, बाकी सब ब्रेक इवन। लेकिन मैं उस ब्रेक इवन में भी ऑलमोस्ट एक टीपी डिसाइड करके रखता हूं कि इतना मेरे को चाहिए। जैसे कि यहां पे मैं 200 पिप के बाद अपनी ऑलमोस्ट ट्रेड क्लोज कर दी, मैंने वेट नहीं किया कि ये इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल मैं कैप्चर करूं। दूसरा, अब ये जो ट्रेड चल रही है ऑलमोस्ट मेरे नियर अबाउट टीपी पर है, ठीक है। अब फॉल करते करते मार्केट चाहे इतनी आ जाए, लेकिन मेरे को जो लेना है वो यहीं तक लेना है, ठीक है। हो सकता है सॉरी, हो सकता है, मतलब मैं यहां पर अपना ब्रेक इवन में ऑलमोस्ट लगा चुका हूं। ब्रेक इवन के बाद मैं 10-15 पिप्स, 20 पिप्स सॉरी इसमें और ऐड कर सकता हूं, ठीक है। बट इन प्रॉफिट कभी भी लॉस को होल्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। कभी भी अपना लॉस होल्ड मत करो, प्रॉफिट जितना चाहे मर्जी होल्ड करो आप, बट अपना लॉस कभी भी होल्ड मत करो। तो अब बात करते हैं हम उन बंदों की जो ट्रेडिंग में इंटरमीडिएट लेवल पे हैं अभी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूं अपनी। 198, नहीं, ठीक, 138 पीप। हाँ, तो हम बात करते हैं उन ट्रेडर्स की जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। स्टार्टअप किया,
हर यूट्यूब सॉरी आपके यूट्यूब पर उन्होंने खंगालते चले गए, ये ट्रेडर वो ट्रेडर ये ट्रेडर, सबसे उन्होंने सीखा, सबकी स्ट्रेटेजी ली, बट आज तक भी एक स्ट्रेटेजी पर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने उस चीज को यूज ही नहीं किया हार्ड एंड फास्ट एंड रूल्स के साथ, कि जो रूल्स सर ने बोले हैं या ट्रेडर ने बोले हैं उस चीज के साथ आपको चले। आपने कभी वो चीज सोची ही नहीं कि अगर उसने अपना एक्सपीरियंस, किसी भी ट्रेडर ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर किया है, तो किसी ना किसी बेस पे तो उन्होंने वो शेयर किया है, किसी ना किसी बेस पे वो स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप कभी भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल पे सिर्फ सर्चिंग कर रहे हैं कि इस ट्रेडर की स्ट्रेटेजी, इस ट्रेडर की स्ट्रेटेजी, इस ट्रेडर की स्ट्रेटेजी, जबकि मैं आपसे बोल रहा हूं कि स्ट्रेटेजी नाम का कुछ नहीं होता, होता है सिर्फ आपका कंफर्ट जोन और आपका माइंडसेट कि किस एरिया में आप कंफर्ट है ट्रेडिंग करने के लिए, आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, इंट्राडे है, स्विंग है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज पहचाननी है कि आपका स्टाइल क्या है, आप स्कैल्पर हैं, आप इंट्राडे हैं या स्विंग। स्विंग में बहुत ज्यादा वेट करना है, 1 या 2 दिन, इंट्राडे 1 दिन के अंदर क्लोजिंग, और स्कैल्प विद इन अ मिनट, विद इन अ 3 मिनट्स मैक्सिमम आपकी स्कैल्पिंग। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी वाले हैं तो स्कैल्प रुक सकते हैं, पेशेंस है इंट्राडे, और ज्यादा पेशेंस है तो आप स्विंग। लेकिन एक चीज और, कभी भी इतनी सारी जो करेंसीज हैं या मेटल्स ट्रेड है उनके अंदर कभी मत आना। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन, इथेरियम कभी कभी देखता हूं, सिर्फ इन ही दो में ट्रेड करता हूं, गोल्ड बिटकॉइन, गोल्ड बिटकॉइन। इसके अलावा मेरा कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल या किसी के अंदर ट्रेडिंग मास्टरी मेरी नहीं है। दो चीज जानता हूं, इन्हीं दो पे प्रैक्टिस करता हूं, और अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार अपने जर्नल में लिखने के बाद एनालाइज करता हूं, क्या मैं जो कंफर्ट जोन में हूं, जिस बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, जो मैंने अब ट्रेड ली है, क्या वो सही है या गलत। अगर वैसे मैं कोशिश करता हूं कि अपनी जो बनाई हुई स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही लूं। अगर मेरे को बाहर जाना भी होता है उससे कि स्ट्रेटेजी हल्का सा चेंज करके कुछ ले रहा हूं, किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहा हूं, तो मैं अपनी जर्नल में कभी ये नहीं लिखता कि मैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी आज ये ट्रेड ली और मेरा प्रॉफिट रहा। मैं वहां पे लिखता हूं शेडो, कि मैं कंफर्म नहीं था बट फिर भी मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं ट्राई की है, हो सकता था लॉस भी, बट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, वेल एंड गुड। आगे से अगर ये चीज कभी हुई तो मैं वहां पे वो चीज मेरे को पहले ही पता है कि वो चीज मैं कर चुका था, तो आगे के लिए मैं सावधान हो जाऊंगा। अगर लॉस हुआ है तो मैं कभी करूंगा नहीं, और प्रॉफिट हुआ है तो हिम्मत एक बार और बढ़ेगी, शायद ही मैं एक बार दोबारा ट्राई करूं, शायद इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पर, एक नहीं दो नहीं, काफी काफी महीने एक ही स्ट्रेटेजी पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। मतलब पूरी मार्केट में कहीं भी अगर आपको आपके वाला मूव दिखे तो आप एकदम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, एक वो पुराना ब्रूस ली का एक वो है कि उसको मतलब उस मूव से डर नहीं लगता जिस मूव की, मतलब जो मूव हजारों बार प्रैक्टिस किए हैं, सिर्फ उस एक सिंगल मूव से डर लगता है जो एक बंदे ने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसी के अंदर इतनी मास्टरी करो कि वो ही आपका कंफर्ट बन जाए और वही आपका एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बने। बस कहने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत सारी, आईसीटी के अकॉर्डिंग, एसएमसी के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन, ये पैटर्न वो पैटर्न, बट मैं भी पहले इन चीजों में उलझा हुआ था, धीरे धीरे इन चीजों से अलग आकर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी और खुद के उससे काम कर रहा हूं। दूसरा, इस चैनल से मैं आपको क्रिप्टो बेसिक टू एडवांस, पूरा फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, एक एक वीडियो पूरी डिटेल के साथ आएगी। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी उससे रिलेटेड है, मेल, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आप तीनों कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरी चीज, हम इसके अंदर जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, जब बिल्कुल लास्ट ऑल स्ट्रेटेजीज हो जाएंगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार, जो मैंने प्लान की है आपके लिए। आईसीटी का एंट्री सेटअप है, ठीक है ना, एंट्री मॉड्यूल, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज, रेंज सेटअप्स, ओटी ऑप्टिमल रेंज, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल एंट्री, फेयर वैल्यू गैप एंट्री, ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री, आईसीटी सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी,
सेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड CRT बेस्ड स्ट्रेटेजी, फ्लिप एंट्री, लिक्विड बेस्ड स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए प्लान किया, बट मैं इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी पे ही काम करता हूं। और अगर किसी को एट लास्ट मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए हो, जो मैं कोर्स के फिनिश होने के बाद बताऊंगा, वो आपके लिए रहेगी पेड। उस पेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी और न्यूज बेस्ड स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है। बाकी एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैं चाहता हूं जितने भी अभी 12th पास आउट यंग है, ये जो बेचारे अभी हाल ही में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाया है उनका सिलेक्शन, जैसे कि मैं था, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, कहीं नंबर आ रहा है तो रद्द हो चुके हैं एग्जाम उनके, कहीं किसी प्रीर हुआ तो मेंस नहीं हुआ, तो उन चीजों से जो परेशान यूथ है वो फिर छोटी छोटी जॉब्स करना शुरू कर देते हैं, चाहते हैं वो भी एक लाइफस्टाइल अच्छा जीना, ठीक है, ये सबका हक है। तो आप आओ, चैनल ज्वाइन करो, आपकी एक एक चीज अगर कोशिश हुई तो मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए 1-on-1 फ्री ऑफ कॉस्ट, 1-on-1 भी आपको वो चीज समझाऊंगा। अगर आपको वो चीज नहीं आ रही है तो मेरी कोशिश बस यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास एक अच्छी नॉलेज जाए, जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ और एक वेल एंड गुड लाइफ जी पाओ। दूसरी बात, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फिटनेस रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मैं एक फिटनेस कोच भी हूं एक जिम में, मतलब अपनी जिम है। तो वेल्थ और फिटनेस अगर आपके पास दोनों है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आप फिट भी हैं फिजिकली और आपके जेब में पैसा भी है, मनी भाई भी है, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूं, और जल्द ही आपके लिए अब यहां पर एक कंटेंट, रेगुलर कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप पहले क्रिप्टो एंड देन फॉरेक्स वीडियोस, ठीक है। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।